हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटोस क्लासेस। वीटोस क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं सौरभ कुमार आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। आज से हमारी क्लास जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास की इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये थोड़ा सा इजी गोइंग भी हो सकता है आपको वीडियो देखने के बाद लगे कि यार इससे सब चीजें हमें आती हैं। आना और समझ में आना दोनों अलग अलग बातें हैं, और ये बेसिक्स जो हैं वो हमें हेल्प करेंगी जो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्डअप करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि टेंसेज है, उसके लिए सेंटेंस फॉर्मिंग आनी चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी चीजें है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सब चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छी तरह कर पाएंगे। बेसिक्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि सभी में आप जानते हैं कि सीढ़ी जो होती है, लैडर, अगर यहाँ पहुंचना है हमें तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं हुआ कि हम सीधा का सीधा यहाँ पर जंप कर दें। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। एक एक जो सीढ़ी है उसको क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब अब अगर हम बात करें कि ग्रामर की बेसिक्स हमें क्या हेल्प करती है, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इंग्लिश जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, सभी जगह पे अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये आपको जॉब पाने में भी हेल्प करती है, और इंग्लिश जो है आपकी पर्सनैलिटी को भी अट्रैक्टिव बनाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारी लाइफ के लिए भी। अब बात करते हैं कि बेसिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक्स में हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी जो है, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बताइए आप लोग। सेल। भाई, सेल। सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, बॉडी सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से चलता है। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि हमारे पास इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, वर्ड। अब वर्ड है एक वर्ड। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है कि अगर वर्ड ना हो तो हमारी फीलिंग्स हमारे अंदर ही रह जाएंगी। समझ में ही, मैं समझाता हूँ कि वर्ड जो है वो 4 लेटर का एक शब्द है। इसके जो ये जो 4 लेटर एक साथ मिलते हैं, ये जो वर्ड बना है, इस वर्ड की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर ये वर्ड नहीं होता तो क्या मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाता, या आपकी बात मुझ तक पहुंच पाती। सभी की फीलिंग, सभी की भावनाएं अपने ही मन के अंदर रह जाती है अगर हमें उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं होते अगर हमारे पास। तो वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बेसिक यूनिट है इंग्लिश ग्रामर में। अब तो हम क्या कह सकते हैं, पहला पॉइंट कि वर्ड इज अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज। समझ में आया। अच्छा, दूसरा हम क्या कह पाएंगे, अगर मैं कोई भी बात आपको सुना रहा हूं या मैं बोल रहा हूं तो क्या हुआ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वर्ड इज ए
स्पोकन साउंड, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पीच साउंड कह सकते हैं। स्पोकन साउंड ही तो है, अगर मैं कोई चीज बोल कर बता रहा हूँ तो वो एक शब्द ही तो होगा या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। तो स्पोकन साउंड भी कह सकते हैं और स्पीच साउंड भी कह सकते हैं। और जैसे कि छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ड्स एज द ब्लॉक्स फ्रॉम विच सेंटेंसेस आर मेड। कि वर्ड जो है वो एक ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं जिससे कि सेंटेंस बनते हैं। या फिर हम कहते थे कि कोई दीवार खड़ी करनी तो उसके लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ेगी बहुत सारी, तो वो जो ईंटें हैं उसी तरीके से जो वर्ड्स हैं हमारे सेंटेंस को बनाने में ब्लॉक्स की तरह हेल्प करते हैं। अब वर्ड की थोड़ी बहुत अगर हम बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द का एक ही अर्थ होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अब ये चीज कौन डिसाइड करती है? वोकैबुलरी डिसाइड करती है। कौन सी चीज? जैसे साइंस के फील्ड में बहुत सारी डिस्कवरीज होती हैं, नई नई खोजें होती हैं, वैसे इंग्लिश में भी बहुत सारी खोजें होती रहती हैं, नए नए शब्द निकल कर आते हैं, कई शब्दों के अलग अलग अर्थ भी निकल कर आते हैं। जैसे कि अगर छोटे से एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक वर्ड है सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है बताइए? सॉरी का मतलब माफी मांगना। और एक वर्ड जो अभी हाल ही में सुना भी होगा आपने, अपोलोजाइज। इसका मतलब भी माफी मांगना, इसका मतलब भी माफी मांगना। अब लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं, इसको भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब तो एक ही। तो इसी तरीके से नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं। एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं और बहुत सारे अर्थों के सेम वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वर्ड जो है वो क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच ही तो है। अगर मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ, चाहे वो इतनी बड़ी हो चाहे वो इतनी बड़ी हो, लेकिन शुरुआत तो एक शब्द से ही हुई है ना उसकी। मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर अपनी बात को हुई है, तो वर्ड को हम पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स में हम उन सब चीजों की बात करें जो ग्रामर में बिल्कुल बेसिक जो होता है और एक ही शब्द के होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ नाउन, नाउन क्या होती है? संज्ञा। हिंदी में आप संज्ञा जानते हैं। अच्छा, हिंदी में डेफिनेशन क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश में आगे इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, इंग्लिश में जो वही रहेगा। तो नाउन की अगर हम बात करें बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन, तो ये नाउन इज एन आइडेंटिफाइंग वर्ड। एक नाउन क्या होता है? आइडेंटिफाइंग वर्ड है, किसी शब्द के बारे में बताने वाला जो भी होता है ना, वो क्या कहता है? आइडेंटिफाइंग वर्ड। जैसे कि अगर हम बात करें एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन हो सकता है? वो मैन भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, वो डॉक्टर भी हो सकता है,
वो इंजीनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, एक आइडेंटिफाइंग वर्ड होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयोग में लिए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इसको कैसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन को हम शॉर्ट में समझते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हमें पहले से पता है, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। अब वो चीज हम बार बार रिपीट ना करें। अब इसको कैसे समझेंगे कि मान लो कि मैंने किसी की तरफ इशारा किया, जैसे आप में से कोई लोगों की तरफ में से मैं किसी एक को इशारा करूं, आप, तो मान लो कि उसका नाम क्या है, रवि। अब मुझे पता है कि वो कौन है, रवि। मुझे उसका नाम भी पता है, मुझे उसके बारे में भी पता है। तो क्या मैं जब उसके बारे में बात करूंगा तो मैं बार बार रवि नाम यूज लूंगा? उसकी जगह पे हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं ताकि ये जो नाम है, क्योंकि इसके बारे में हमें जब पहले से पता है तो हम इसे बार बार यूज क्यों नहीं, तो उस चीज के लिए हम क्या, ही, ये प्रोनाउंस का यूज करते हैं ताकि नाउन के बारे में हम बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या आती है, वर्ब, क्रिया। क्या होती है, किसी भी काम का होना, या अगर कोई व्यक्ति या वस्तु कोई काम कर रहा है तो क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, ठीक है। इस क्रिया को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ए पर्सन और थिंग्स डज, कोई व्यक्ति या वस्तु कोई काम करता है और what happens is a verb। कोई भी व्यक्ति या वस्तु कोई काम करता है या फिर कुछ भी होता है तो वो क्या कहलाती है, क्रिया। अब मैं लिख रहा हूं तो ये वर्ब भी होगी ना, ये क्रिया ही तो हो रही है। अगर मैं लिख रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो वो भी क्रिया है। तो कोई भी, इसका एक शॉर्ट सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि अगर मैं कहूंगी एन एक्शन, वो वर्ब हो जाएगी, सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। हिंदी में क्या पढ़ा था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि एडजेक्टिव एक टर्म होती है। एडजेक्टिव इज अ टर्म विच आइडेंटिफाइज द नाउन, जो नाउन को आइडेंटिफाई करता है, ऑफरिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या ऑफरिंग सम एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट इट। कि ये नाउन को आइडेंटिफाई तो करता है, आइडेंटिफाइज, लेकिन उसके बारे में हमें क्या ऑफर करता है, एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स बताते, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर लें, मैंने कहा कि हॉट टी। अब टी क्या है, हमारे पास नाउन है, उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, हॉट। तो ये मैंने चाय के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि चाय कैसी है, गर्म है। तो ठीक है ना, ये पता लग गया कि एडजेक्टिव विशेषण क्या होता है, जो नाउन को आइडेंटिफाई तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो एडिशनल डिटेल भी हमें देता है, ठीक है। अगला जो हमारे पास आता है वो आता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्या होगा, जो क्रिया की विशेषता बताता है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है ना। जैसे कि एग्जांपल लें अपन कि शी लॉस्ट शी ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग, कि वह लगभग सब कुछ गंवा चुकी है या वह लगभग सब कुछ हो चुकी है। तो देखिए ये है ना ऑलमोस्ट, इसने जो कुछ भी उसने खोया होगा,
ऑलमोस्ट ने उसकी एक तरीके से हमें आइडेंटिफाई कर दिया कि जो होने की जो क्रिया हुई ना, उसने जो कुछ भी लॉस्ट किया है ऑलमोस्ट, यानी लगभग पूरा का पूरा ही उसने खो दिया। तो ये हमें इसने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि शी ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग, कि वह लगभग सब कुछ खो चुकी है। अगला हम बात करते हैं किसकी, प्रीपोजिशन की। अब प्रीपोजिशन क्या होता है कि प्रीपोजिशन एक प्रीपोजिशन सुनना, डेफिनेशन सुनना इसकी। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के आगे लगता है, ठीक है, और उसकी स्थिति के बारे में बताता है। या तो वो टाइम बताएगा, या वो जगह बताएगा, टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, लोकेशन बताएगा। तो ये भी एक तरीके से हमें नाउन और प्रोनाउन के आगे लगकर उसके बारे में क्या क्या बताता है, जानकारी। इन, एट, ऑन, ऑफ और टू। अब एग्जांपल देखें इसका। He eats in the evening, ये वह शाम को खाता है। इन द इवनिंग, वह खाता है, ये हो गया, लेकिन कब खाता है वो, शाम को। तो ये हमें एक स्पेसिफाई कर दिया कि कब खाता है वो, शाम को, ठीक है। ऑन में जैसे कि मैं बात करूं कब, इज ऑन द टेबल, है ना। कप भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, दोनों के बीच में स्थिति को बता दिया कि कप जो है ना वो कहां पे रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। तो इसने एक लोकेशन बता दी। क्या है अगला, कंजंक्शन। कंजंक्शन में देखो जंक्शन शब्द आ रहा है, जंक्शन का मतलब होता है जुड़ाव, है ना। कंजंक्शन क्या करेगा, कोई भी नाउन प्रोनाउन इनको जोड़ने का काम करेगा, उनके बीच में जो रिलेशन है ना उनको जोड़ने का काम करेगा। अब जैसे कि एंड है, इफ है, बट है, बिकॉज है। तो ये क्या करेगा, दो शब्दों को, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को, दो कोई भी दो सेंटेंसेस को बीच में जोड़ने का काम करेगा। जैसे कि मैं कहूं कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। एंड लगकर क्या कर दिया इसने, राम और श्याम को जोड़ दिया कि राम और श्याम क्या है, भाई, दोनों के बीच में रिलेशन बता दिया। इसी तरीके से ये शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। अगला देखते हैं, डिटर्मिनर क्या होता है। डिटर्मिनर इज अ वर्ड, ये कैसा शब्द होता है जो नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है, या फिर वो नाउन के बारे में बताता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं क्वांटिटी के बारे में कहूं कि जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया डॉग, तो मैंने कहा ए डॉग, एक कुत्ता। मैनी डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते। तो मैनी और ए ने क्या बताया, क्वांटिटी के बारे में बताया कि जो नाउन है उसे क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि एक है, बहुत ज्यादा है। अब ए एन दी मतलब, और हम कह सकते हैं दी डॉग। और दूसरा क्या बताता है कि ये नाउन के बारे में बताता है, रेफर करता है नाउन के बारे में। कि जैसे कि हम बात करें कि दिस डॉग, यानी वो वाला कुत्ता। दैट डॉग, these dogs। अब हमने क्या देखा कि इनमें बेसिकली दो चीजें काम में आ रही है। पहला तो क्या, जो हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए
एन या डी। और दूसरा हमारे पास क्या आते हैं, डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, दिस, दैट, these, those। तो कौन कौन सी चीजें काम है, आर्टिकल्स ऑफ डिटर्मिनेंट। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन आपने पढ़ा होगा कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं, है ना। गुस्सा है, सरप्राइजेज है, तो क्या करते हैं, सरप्राइज होंगे तो वो भी एक फीलिंग है हमारी, सरप्राइज के बारे में बताएंगे। कोई हैप्पी है, कोई गुस्से में है, तो ये वाले जो वर्ड होते हैं ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के काम आते थे। अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल क्या लूं कि अगर मैं कहूं आई हेट यू, तो ये जो हेट जो शब्द है ना, तो ऑब्वियस सी बात है नफरत के लिए यूज में लिया जाता है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि आई हेट यू को मैं बहुत ज्यादा प्यार से बोलूं, या फिर आई लव यू को मैं बहुत ज्यादा गुस्से में बोलूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं हैप्पी बर्थडे, अब किसी को गुस्से में हैप्पी बर्थडे बोलते हैं क्या, नहीं ना। हैप्पी बर्थडे का पूछते हैप्पी बर्थडे, समझ आया। अब ये जो हमने जितने भी बात करी, 9 जो चीजें हमने बात करी, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेंट, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हुई, ये एक वर्ड ही तो है, बस इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग, इनके काम अलग अलग। ये चीजें क्या हुई, एक वर्ड। अब आज जो हमने बेसिक बात करी ना, वो किसके बारे में करी है, वर्ड के बारे में। आज हमने क्या सीखा कि एक वर्ड जो है ना, ये सिर्फ एक छोटा सा शब्द ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, इसके बारे में बात करी। अब आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या ऐसा भी नहीं है कि ये कम इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये चीजें हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती तो हम इनको ना पढ़े, इनको समझे ना। मैं ये भी कर सकता था कि मैं सीधा टेंस उठा के आपको समझा देता, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। जब तक हमें ग्रामर की बेसिक नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं, सो ऑल भी कर देना, ताकि जितने भी हमारे फ्यूचर अपडेट्स हैं वो सब आपको एट दी टाइम मिलते रहे। और हमारा टेलीग्राम पर चैनल है V2S क्लासेस के नाम से, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, वहां पे जाएं। अगर कंटेंट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहां पे शेयर करें, विद इन सम आवर्स आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट।